हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस सेशन में हम पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए देखते हैं टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स यहाँ पर देखेंगे, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये दो फॉर्मूले जो है इनको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे, सो दैट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको बहुत इजीली कर पाओ। तो वीडियो का एंड तक जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम लोग माध्य बोलते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को हिंदी में माध्यिका यहाँ पर कहा जाता है। तो जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में मीन डेविएशन पूछा जाता है अबाउट मीन या फिर अबाउट मीडियन, तो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, तो वीडियो में पूरा आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी। सबसे पहले मीन आपको निकालना आना चाहिए। मीन अगर आप लोगों को निकालने के लिए कहा जाता है किसी भी क्वेश्चन में, मान लो ये डाटा गिवन है, इस डाटा का मुझे मीन निकालना है, तो मीन निकालने का मतलब है इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा। टोटल ये जितनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 17 और 13 30, मैं अपने हिसाब से ऐड करूंगी सो दैट कैलकुलेशन मेरे लिए इजी रहे। ठीक है, अब देखो 9 और 6 15, 15 और 15 30। ठीक है, 10 28 और ये कितना हुआ 35 25 और ये कितना हुआ 7 में से देखो 5 + 2 लिखूं, 2 इसको दे देती हूं तो ये भी 30, 5 इसको दे देती हूं तो ये भी 30 हो गया। तो ये अपने लॉजिक है जो आप खुद भी लगा सकते हो। तो 30 × 4 तो 120 होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये 10 थी, 10 से डिवाइड किया तो मीन मेरे पास आया है 12। अब मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है समेशन i = 1 to n xi - x बार का मोड अपॉन n। n आपका यहाँ पर 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n है जो कि यहाँ पर 10 है। x बार आपने अभी अभी ये निकाला है, ये आपका x बार यानी मीन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, xi क्या है, xi का मतलब है ये सारी वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज आपकी यहाँ पर क्या है, xi है। तो अब हम निकालते हैं xi - x बार। कैसे निकालोगे xi - x बार, तो देखो xi कितना है 15, ये xi है सारे, 15 - x बार, 17 - x बार, 10 - x बार, 13 - x बार, x बार की वैल्यू 12 है, 7 - x बार, 18 - x बार, 9 - x बार, 6 - x बार, 14 - x बार, 11 - x बार। तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये अगर आपका 3 हो रहा है, ये कितना होगा 5 - 2 + 1 -5 6 -3 -6 2 -1। दूसरी चीज यहां पर क्योंकि मोड है तो आपको यहां पर प्लस माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप xi - x बार का मोड निकालते हैं तो क्या करना है, इन सभी को पॉजिटिव ही आपको लिखना है, नेगेटिव का चक्कर है ही नहीं। समेशन का मतलब है इन सभी को ऐड करना है, जो आपने xi - x बार मोड करके ये जो वैल्यू निकाली है इन सभी का सम कर दो। सम करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमें यहां पर मिल जाएगी। सम करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आएगी, 3 2 5, 5 और 5 10, 11 11 और 5 16, 16 6 22, 22 3 25, 25 26 27 28, 28 6 34, कितना आया 34। तो आपको पता चला है समेशन i = 1 to n xi - x बार की जो वैल्यू है वो 34 है।
ठीक है, जब आप इस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना होता, जो भी गिवन डाटा होता है उस सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मीन पता चल जाता है। मीन निकालने के बाद हर ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस करते हैं तो हमें ये वैल्यूज पता चलती हैं। फिर हमें इसका पॉजिटिव ही लेना होता है, मॉड ही लेना होता है, तो आप डायरेक्ट माइनस का चक्कर रखें ही नहीं, डायरेक्ट आप अंदर देखें कितना आ रहा है, उन सभी को आप ऐड कर लें क्योंकि समेशन है। ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड n यानी नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर 3.4 या जो भी आपका आएगा, हमेशा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उस क्वेश्चन में आपको हमेशा पहले मीडियन निकालनी होती है। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले हमें यहाँ पर वो देखना होगा। अभी जो क्वेश्चन आप लोग ये देख रहे हो इसमें कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 15 कितनी बार आया है, 3 बार, 17 कितनी बार आया, 10 बार, 10 कितनी बार आया, 5 बार। इस टाइप का डाटा आपको नहीं दिया गया है, आपको सिंपल डाटा दिया गया है विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला, कि इसमें आपको कहीं पर भी देखो सब एक एक बार ही आए हैं, कहीं पर ये नहीं कहा कि 15 3 बार, 17 2 बार आया है, 10 3 बार आया है। इस टाइप का डाटा आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन हो, कुछ इस टाइप से नंबर्स आपको लिख दिए जाएं और आपसे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, माध्य विचलन, माध्यिका के अराउंड अगर करने के लिए, अबाउट अगर करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे। वीडियो सेशन से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी कोर्स में टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स या उत्तराखंड लेक्चरर एलटी के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। चैनल पर कुछ टारगेट सीरीज भी चल रही हैं, उनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो और उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप भी टेलीग्राम पर बनाया गया है जिससे आप बिल्कुल फ्री तैयारी भी यूपीटीजीटी की यहाँ पर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में माध्यिका मतलब मीडियन निकालने के लिए कहा जाता है तो पहले तो वही निकालनी पड़ेगी ना, मीन डेविएशन अगर निकालना है तो मीडियन के अबाउट। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है। यहाँ पर जो डाटा है वो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स होगा तो वहां चीजें थोड़ी अलग होंगी, यहाँ पर सिंपल डाटा दे रखा होगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालना है तो पहले मीडियन निकालनी है। मीडियन का मतलब आप एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लो यहाँ पर कि मान लो जैसे सुबह सुबह प्रेयर होती है तो बच्चों की जो लाइन बनाई जाती है उसमें हम बच्चों को हाइट वाइज कहते हैं कि भाई हाइट वाइज सब लोग रहना इसमें। ठीक है, जैसे हाइट वाइज सब लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये 5 बच्चे हैं, हाइट वाइज सबको मैंने इसमें लगा दिया। तो मीडियन कौन है यहाँ पर, ये जो बीच वाला बच्चा है जिसकी हाइट क्या है, देखो इन दोनों से बड़ी है और इन दोनों से छोटी है, तो जो बिल्कुल बीच में है ये क्या है, मीडियन होगा यहाँ पर। तो जब भी मीडियन का कॉन्सेप्ट आया आप लोगों को यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या आरोही क्रम में आपको जरूर रखना पड़ेगा। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी डाटा होगा, मीडियन का मतलब है बिल्कुल बीच में रहने वाला, हाइट बिल्कुल बीच में है ना, बिल्कुल बीच में। तो यानी आपको हमेशा असेंडिंग यानी आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, इसमें हमको यहां पर रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू 3 है, 2 फिर 3, इनको मैं कर देती हूं नहीं तो पता नहीं चलेगा, 5 7 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 14। ठीक है, तो अब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। उसके बाद यहां तो चलो मैं कह सकती हूं 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बिल्कुल मिड में कौन है, 8। तो 8 मीडियन होगा, मतलब जो बिल्कुल बीच में बैठा है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फिर देखना है कौन बिल्कुल बीच में बैठा है। तो 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 9 है, दैट मीन्स ऑड है यानी विषम है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आती है तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे।
अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती है, मान लो 10 होते 20 होते, तो क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाला देखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं बता रही हूं क्योंकि पहले ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। ठीक, तो देखो अगर ये 14 ना होता तो देखो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से, तो बीच में 2 हो जाते फिर। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना, तो मिडल टर्म यानी जो मीडियन होंगी वो 2 आएंगी, ठीक है। जो मिडल टर्म्स होंगी वो 2 मिलेंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे मीडियन हमने कैसे निकालनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दिक्कत अगले क्वेश्चन में सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स है तो बिल्कुल मिड में कौन बैठा है, 4 इधर से छोड़ दिया, 4 उधर से छोड़ दिया, 8 बिल्कुल मिड में है। अब ऐसे 9 टर्म्स थे तो आपने कर लिया। अगर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आप याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड मिले, मीडियन निकालना हो, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो इसका आपको हाफ कर देना है, 4.5 आएगा। 4.5 को आप कंप्लीट नंबर क्या कह सकते हो, 5 कहोगे भाई। 4.5 से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा इंटीजर पूर्णांक 5 ही होगा ना, तो 4.5 को आप जनरली 5 बोलोगे। तो यानी फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म ये। अगर 17 टर्म्स हैं तो आधा करोगे 8.5 या 9 के बराबर, तो जो 9th टर्म होगी वो आपकी मीडियन होगी असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद। तो यहां से आपको पता चल चुका है मीडियन या फिर माध्यिका जो है वो 8 है आपका। शेयर और लाइक जरूर कर देना सेशन को। मीडियन 8 है। अब हमें क्या निकालना है, xi माइनस m। xi ये है, ठीक है। 2 में से 8 को माइनस करेंगे -6, 3 में से 8 को माइनस करेंगे -5, 5 में से 8 को माइनस करेंगे -3, 7 में से 8 को माइनस करेंगे -1, 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3, 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6। तो xi माइनस m हमारे पास ये आ चुका है। क्योंकि हमने यहाँ मोड कहा है तो ये नेगेटिव भी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इन सबको ऐड करना है, क्योंकि समेशन लिखा है। 6 और 3 9, 10 11 12 13 14 15 16, 16 6 22, 22 5 27। तो ये समेशन जो आया है हमारे पास xi माइनस m 1 to n, ये हमारे पास 27 आ चुका है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे n से, तो ये वैल्यू हमारे पास 27 आई है और ये हमारा n 9 था, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 3 हमारा यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। तो इस केस से आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, विषम है, तो आपको डायरेक्ट उसका हाफ करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ कर लेना है। 4.5 था तो फिफ्थ टर्म आपकी मीडियन हो जाएगी, तो m जो होगा वो 5 होगा। हर xi में से आपको मीडियन को माइनस करना है, देन सम करना है, देन मॉड करना है। मतलब नेगेटिव आ भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उनको पॉजिटिव में चेंज कर देना है, फिर सम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मीडियन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो आपकी इवन नंबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही यहाँ पर भी हमको निकालना है। अब मीडियन के अबाउट बोल दिया है तो मीडियन निकालनी पड़ेगी, और मीडियन अगर निकालनी है, माध्यिका अगर निकालनी है, तो इस गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है कि भाई 45 3 टाइम्स आया है, 36 2 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो 36 सबसे छोटा है, 36 के बाद 3 वाला कोई नहीं है, फिर 42 है, फिर 45 है, 42 45, फिर 48 है, 46 है, फिर 48 है, 48 के बाद 50 है, फिर 51 है, फिर 60 है, 53 है, फिर 60 है, फिर 72 है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको यहाँ पर रख लिया है।
अब क्या करना है, काउंट करेंगे कितनी है ये नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, दैट मीन्स इवन नंबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही काम करना है, 10 का हाफ कर देंगे, कितना आएगा 5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ये है, लेकिन यहां पर मीडियन आपकी सिर्फ फिफ्थ टर्म नहीं होगी, इससे नेक्स्ट भी होगी। ठीक है, मीडियन क्या होगी, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों टर्म से। तो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन आती हैं, उसका हाफ करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस उससे नेक्स्ट टर्म। क्यों, क्योंकि मीडियन मतलब जो बिल्कुल बीच में बैठा है, देखो 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से, तो बीच में 2 है ना, तो इन दोनों का मीन निकाल देंगे, या फिर सीधा सीधा कहो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो मीडियन आएगी 48 प्लस 50/2, 98/2, दैट मीन्स 2 4 जा 2 9 जा 49 हमारे यहां पर मीडियन आ गई। xi माइनस m की वैल्यू 49 है, ये हमारे xi हैं सारे, इसमें से 49 माइनस करेंगे तो 13 आएगा नेगेटिव। जब मॉड लगाना ही है तो नेगेटिव क्यों लगा रहे हो, मॉड का मतलब है अंतर देखना है बस, तो माइनस अब लगाऊंगी ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में समझाना था, यहाँ पर अब जरूरत नहीं है। 42 और 49 का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इनका अंतर, इससे इसका अंतर, इसको तो पकड़ लो, अंतर देखो अब 3 1 1 2 4 11 11 और 12 कितने हुए, 23, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। इन सब का सम ये आया है हमारा xi माइनस m का मॉड। सम जब इनका करोगे, सम xi माइनस m 20, 4 3 7 8 9 10 10 यहाँ तक 30, 31 35 36 46 56 66 69। तो सम आया है इसका 69, दैट मीन्स ये वैल्यू 69 आई है। इसको जब आप नंबर ऑफ टर्म्स 10 से डिवाइड करोगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन यहां पर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी तो 10 से डिवाइड किया 6.9, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर ये कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना है तो सेम यही प्रोसीजर करना है जो कि इन 3 क्वेश्चन में हमने किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाटा आपको गिवन होगा वो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं होगा कि भाई टेबल बना करके दे दी है, 50 3 बार आया है, 60 2 बार आया है, यहाँ पर सब सिंगल एक ही बार आ रखे हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज आपके जो भी व्यूज होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, और ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहे तो प्लीज वीडियो सेशंस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि 4 PM और 8 PM पर जो भी TGT और PGT की क्लासेस आप लोगों को मिलती है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो।